भगोड़े ने अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद ली, साथ में नेत्रपाल के सारे परिवार को उस कब्र में घुसड़ने की पूरी तैयारी कर ली और साथ में इससे जितने घिरे लोग थे, जितने लोगों ने इसका साथ दिया, उन सब की कब्रें तैयार करके ये भगोड़ी बैठ चुकी है। आज पूरा भारत इसके खिलाफ फिर से खड़ा हो गया। आप जानते हो पूरा भारत पहले भी इसके खिलाफ खड़ा था। कुछ चंद चाटुकार जो बिके हुए थे वो इसके सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे जो इसका विरोध कर रहे थे वो उनकी संख्या कम होती चली गई। और आज फिर से मोबिन मलिक सर का कल एक कम्युनिटी आई, इसके बाद फिर से तमाशा हो गया। तमाम लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं और कुछ लोग तो सच में इसे निकालना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जिनके चैनल नहीं है लेकिन फिर भी वो चाहते हैं ये भगोड़ी हमारे भारत से दफा हो जाए। अब भारत से सब लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं पागल कुत्ते की तरह। इसको भारत से निकाल कर फेंकने की तैयारी कर चुके हैं और कानूनी तरीके से तो ये पूरी तरीके से लपेटे में आ चुकी है, लेकिन लोग इसको किसी भी तरीके से जलील करने से अब बाज नहीं आ रहे। हालांकि ये भगोड़ी बहुत बेशरम है, इसको रत्ती भर भी शर्म नहीं आता इन चीजों का। नेत्रपाल का परिवार पूरी तरीके से पैसे का चश्मा पहन चुका है, दौलत का ऐसा नशा उसके खानदान के ऊपर छा चुका है कि इन लोगों को पैसे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये इंटरनेशनल मामला है। एक औरत अवैध घुसकर इनके घर में बैठी हुई है जिसको इन्होंने पनाह दिया है, और क्योंकि अवैध घुसपैठी को शरण देना उससे भी बड़ा अपराध है। एक अपराधी आपके देश में आ जाता है, आपके फर्जी आधार कार्ड बनाकर आपके अंदर घुस जाता है, उसके बाद आप लोग अपने घर में शरण देते हो। घर में शरण ही नहीं देते हो, उसको अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हो। ये छुछंदर सा लप्पू उसको अपनी बीवी स्वीकार करता है और इतने पर भी ये लोग नहीं थमते। ये कहते हैं कि ये हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, जबकि उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट पे गुलाम हैदर उसका पति है, गुलाम हैदर उन 4 बच्चों का बाप है। तो दोस्तों अब मोबिन मलिक सर ने पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया और भारत की जनसंख्या, भारत की जो जनता है पूरी तरीके से भगोड़ी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। मैंने आज 2-3 चैनलों पर इसका न्यूज़ देखा। एक सौगंध टीवी है, उसमें कल भी एक भाई ने बड़ी बुरी तरीके से इसको लथाड़ा है और आज भी एक भाई ने लप्पू के खिलाफ बहुत ही कुछ बोला है। और मैं धन्यवाद कहती हूँ सौगंध टीवी का, जो सच के साथ खड़े हैं। और बड़े बड़े जो नेशनल टीवी, बड़े बड़े जो इंडिया टीवी इसका न्यूज़ दिखाते हैं, जो एक तरफा सीमा हैदर को बैठाकर न्यूज़ दिखाते हैं, उससे तो बेहतर सौगंध टीवी भले ही छोटा चैनल है लेकिन उन्होंने सच की बात रखी है, आम पब्लिक का इंटरव्यू दिया है। और पता तो हमें तब चलता है ना जब पब्लिक अपनी राय देती है। ये हमारा देश, हमारा संविधान एक एक भारत के नागरिक मिलकर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीमा हैदर को आप टीवी चैनल पर बैठा दो, एक तरफा उसका इंटरव्यू लो, अगर उसके पक्ष या विपक्ष में दूसरा बोल रहा है उसको वहां पे आप पूरी तरीके से लथाड़ दो। चैनल भले ही छोटा हो लेकिन सच को दिखाने की अगर हिम्मत रखता है ना तो फिर जरूर उसको उपलब्धि मिलती है। मैं सौगंध टीवी को नमन करती हूँ कि आप ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे चुनकर ला रहे हो जो इसकी पोल पट्टी खोल रहा है, जो सच को दिखाता है। ये कहती है ना कि मेरे 18 लाख मेरे भारत के लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। ये दावा करता है ना इसका भाई कि 140 करोड़ जनता सीमा हैदर के साथ है। ये जो सौगंध टीवी है उसमें जितने लोगों के इंटरव्यू हुए वो इसके गाल पर तमाचा मारते हुए नजर आए कि भाई तुम्हारी औकात ये, तुम्हारी हैसियत ये। उसमें एक एक व्यक्ति ने इसको जमकर लथाड़ा है, इसकी धुलाई लगाई है। और हमारे भारत में मैंने आज तक जितनों से भी पूछा सब इसके खिलाफ है। ये जो इसके भाई साहब कहते हैं 140 करोड़ जनता सीमा हैदर से प्यार करती है, हमारे पैर की जूती भी इसे प्यार नहीं करती। हमारे देश का बच्चा भी इससे नफरत करता है, क्योंकि ये वो औरत है जिसने खुद के बच्चों को नहीं बख्शा। और वो औरत जो खुद के बच्चों को नहीं बख्शती वो दुनिया में किसी को भी नहीं बख्श सकती है। कहते हैं ना डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। ये वो डायन है जिसने अपने ही घर में सबसे पहले डकैती डाली, अपने ही घर को डसा। ये अपना ही घर बेचकर लप्पू का सालों से उसका भरना भर रही थी। ऐसे ही नहीं रखा नेत्रपाल ने इसे अपने घर में, ऐसे ही नहीं लप्पू ने इससे शादी कर ली, क्योंकि ये भगोड़ी पहले से ही तैयारी कर रही थी कि इसको भारत के अंदर घुसकर आना है, चाहे ये कानून तोड़कर आए चाहे किसी और तरीके से आए। इसने खुद बोला है पहले मैंने बहुत सारी कोशिश की भारत के अंदर लीगल आने की, हर जगह गई मैं,
और मुझे जब वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली तो मैं भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आ गई। ये सीमा हैदर ने खुद स्वीकार किया है अपने कई सारे इंटरव्यू में। तो दोस्तों ये भगोड़ी पहले से ही तैयारी कर रही थी, इसके लिए इसने टारगेट करा लप्पू के परिवार को, और इसने देखा कि ये गरीब परिवार है, ये इनके यहाँ नमक रोटी भी नसीब नहीं होती, इनको अगर लालच दिया जाए, इनको खिलाया जाए, इनका कर्जा तारा जाए तो फिर मैं यहाँ आराम से अय्याशी कर सकती हूँ। इसके लिए कई सालों से टारगेट कर रही थी। गुलाम हैदर जितना पैसा भेज रहा था ये एक एक करके लप्पू के पूरे परिवार को, उसकी माँ को, बहन को, यहाँ तक कि बबीता रानी, नेत्रपाल, इन सब का पूरा कर रही थी। और आखिर में इसने गुलाम हैदर का घर बेचकर लप्पू का घर जो गिरवी पड़ा था वो भी छुड़ाया। लप्पू के घर में सारी सुख सुविधाएं जुटाई है। अब ये उस घर में पूरी तरीके से रम जम गई है और वहां पे अपनी मनमर्जी चलाती है। लप्पू का परिवार केवल इसके हाथ की अब कठपुतली बन के चला रह गया है। और ये भगोड़ी ने अपने बच्चों को भी कहीं और रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो बच्चे उस घर में होते तो ये ब्लॉग बनाती, छत का, घर का, कहीं का भी, कहीं पे भी बच्चे नजर नहीं आते गुलाम हैदर के। ये कहती है ना, बच्चे मेरी जान है, मैं एक माँ के लिए बच्चे कितने मायने रखते हैं। यहाँ तक कि इसके जो कुत्ते ने पप्पी दे रखे हैं बच्चे, उनकी भी ये केयर करती है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं लाती है। इसका क्या मतलब होता है? इनने एक मुफ्त की नौकरानी रखी है, बबीता रानी, जो चंद टुकड़ों में बिक जाती है, कभी उधर पलटी मारती, कभी इधर पलटी मार जाती है। बबीता रानी को यह नजर नहीं आता कि वो भारतीय है, उसको यह नजर नहीं आता कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठी है, और सीमा हैदर की वजह से ये सब लोग जेल में जाने वाले हैं। और जैसे ही जेल जाने का मोबिन मलिक सर का कुछ अपडेट आता है, ये लोग खिसियाकर अपने नॉर्मल ब्लॉगिंग में आ जाते हैं। अगर मोबिन मलिक सर का कोई अपडेट नहीं आता है, ये लोग फिर से वही नंगा नाच नाचने लग जाते हैं। ये इनकी ये हैसियत है। भारत के अंदर इन्होंने जो गंदगी मचाई है, इसका एक एक चीज का इनको जवाब देना पड़ेगा। कहते हैं ना, तुम किससे बचोगे? कानून से बच पाओगे? आज एक भाई मुझे बार बार कमेंट करते हैं, क्या ही कर लेंगे मोबिन मलिक साहब, 7-8 महीने से तो कुछ कर नहीं पाए। तो भाई आप ही कर लो, आप भी देश के नागरिक हो, आप भी जनता हो, आपका भी फर्ज बनता है। आप भी जाओ, अपने नज़दीकी थाने में जाओ। पहले मोबिन मलिक सर ने बोला ना 7-8 महीने पहले कि अपने अपने नज़दीकी थाने में आप कंप्लेंट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप फैक्स कर सकते हो, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो सीमा हैदर की। जितनी भी पब्लिक जितनी जल्दी हो सकेगा अपने नज़दीकी थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा तो उतनी जल्दी केस पे और तेजी आएगी। क्या आप नागरिक नहीं हो? क्या आपका फर्ज नहीं बनता सिर्फ ब्लेम करना, सिर्फ तुरंत ऑर्डर हो जाए आपके नजरिए से? क्या कानून आपके तरीके से चलेगा? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते सीमा हैदर भारत से जाए, ये केवल और केवल ब्लेम करते हैं। इनको बड़ा तकलीफ होता है जब सीमा हैदर की बात रखी जाती है, तो इनको तुरंत डिसीजन चाहिए, उसे जेल या बेल। कानून किसी की जागीर नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करता है और संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। और मोबिन मलिक साहब कोई जज नहीं बैठे कि भाई तुरंत फैसला सुना देंगे और इसको रिपोर्ट कर देंगे। वो भी एक वकील है, अपनी बात को दमदार तरीके से कोर्ट में रखते हैं और उस पर सुनवाई होती है। और हमारा कोर्ट आप जानते हो ना, हर चीज को देख सुन के समझ कर अपने फैसले लेता है। अभी गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिला है, गुलाम हैदर भारत में नहीं आया है। एक बाप है, मोबिन मलिक सर ने सारे काम किए हुए हैं, और जब भी गुलाम हैदर भारत आएगा तुरंत उस पर ऑर्डर आ जाएंगे, इसका फैसला भी हो जाएगा। अगर सीमा हैदर बची हुई है केवल गुलाम हैदर के भारत नहीं पहुंच पाने के कारण, जैसे ही गुलाम हैदर भारत पहुंच जाएगा सीमा हैदर की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। और वैसे भी इसके बहुत सारे मोबिन मलिक सर ने काम किया हुआ है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको ब्लेम करना है तो मत देखिए, मत सवाल खड़े करिए। अगर आप किसी को हिम्मत नहीं दे सकते ना तो उसकी हिम्मत तोड़ने का काम मत कीजिए। एक देश के नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस पर वो करें। अगर कोई आवाज उठा रहा तो आप सवाल तो बहुत खड़े कर देते हैं, जवाब क्या है आपके पास? आप क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नहीं ना, तो दूसरे पर क्यों सवाल खड़े हो जाते? भाई हमें भरोसा भारत के संविधान पे। ये औरत जितना गलत कर रही है उससे 10 गुना इसको सजा मिलने वाली है आने वाले समय में। गुलाम हैदर के हैं बच्चे, बच्चे गुलाम हैदर को ही मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत एक बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकता। अगर माँ कैरेक्टरलेस है तो बच्चे बाप को ही मिलते हैं।
बाप पाकिस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी है, माँ पाकिस्तानी है, लप्पू बीच में घुसकर आ गया है। ये अब कहता भाई मैं प्यार करता हूं। अरे तेरी माँ की उम्र की है सीमा हैदर, शर्म नहीं आती तुझे? एक ऐसी अवैध घुसपैठी 4 बच्चों की माँ को तू अपने घर में रखा अपने स्वार्थ के लिए, तेरे नशे पूरे करे, तेरी जिम्मेदारियां पूरी करे, इसके लिए? अगर सीमा हैदर नाच के ठुमके कमा के नहीं वो करती, अभी तक ये लात मार के फेंक देता या ऐसे कहीं बेच देता है किसी, अब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, बेच बूझ के उसकी कमाई खा के बैठ जाता है। लेकिन इसे पता था मोटी चमड़ी की है, मोटी रकम लेके आ रही है, पाकिस्तान से भी लगातार इसको दे रही, इसका भर रही है, तो यहाँ आके भी किसी भी तरीके से, चाहे किसी से कमा के दे या इसके जो चाहने वाले हैं वो कमा के दे, इसका घर भरेंगे। सोशल मीडिया पे फेमस हो गई, चैनल बना लिया, पैसा आने लग गया, तो ये और भी अच्छा तरीका हो गया। चलो इसको यारों से जो भी है ले दे न दे, लप्पू का तो केवल घर का खर्चा चल रहा है, उसका बाप का दारू का हिसाब किताब हो रहा है, उसका हिसाब हो रहा है, इसके भाइयों का पेट भर रहा है। अंजलि बेचारी नौकरानी है ही घर में, जो इसके टुकड़ों पे झूठन पे वो अपना चलती रहती है। किस बात की सनातनी तुम लोग इस गंदगी को अपने घर में रखे पड़े हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुमने हमारे भारत का कानून गंदा को चैलेंज कर दिया, भारत की सभ्यता संस्कृति को चकनाचूर कर दिया। शर्म कर लो जरा। और इनके चंद जो गंदे लोग हैं जो इनकी सपोर्ट में है, चिंता ना करो, बहुत जल्दी खटिया खड़ी होने वाली है आप सबकी, जो भी इससे करीबी जुड़े हो, चिंता ना करो। कानून, हमारा संविधान हर चीज को सोच समझकर अपना काम करता है। गालियां देना बंद करी तो मतलब अब समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे कहना नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों ये भगोड़ी का बंडाधार बहुत जल्दी होगा, लेकिन इसकी बात हमें यहाँ रखनी बहुत जरूरी। जो लोग कहते ना कि क्यों बार बार बोलती हो, अरे तुम्हारी हिम्मत है, रोक के दिखा दो, जाओ दिखा दो अपनी हिम्मत, रोक के दिखा दो, तब हम कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम रोक सकते हो। जो सच के लिए आवाज उठाता है उसके पीछे तो तुम लोग पड़ जाते हो ना, लेकिन तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है इस अवैध घुसपैठी के लिए 2 शब्द बोल सके कि इसने गलत किया है, भारत का कानून तोड़कर भारत में घुसकर। हमारे लिए यही काफ़ी है, हमारे लिए अवैध घुसपैठी है और हम इसके लिए बोलना बंद नहीं करेंगे। जो करना है वो कर लो, जिसका जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है ना? क्योंकि हम सच और हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते थे और उठाते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। भगोड़ी का बंडाधार, बोरिया बिस्तर सब पैक है। अब किस समय कानून का डंडा बच जाए और इसका पिछवाड़े पे पड़े डंडे और कभी जेल चली जाए, उसका इंतजार कर रहा। हमें भी बेसब्री से इंतजार है, आप भी इंतजार करना। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सभी अपना अपना ध्यान रखें। थैंक यू।